कि खबर यह है कि एपीएल और बीपीएल कैटेगरी के तहत मिलने वाला चावल जो गरीबों को मिलना चाहिए था वो मिल रहा है अमीरों को। और लगातार ये शिकायतें पिछले कई दिनों से आ रही थी कि इस बार उसी तरीके से हो रहा है जैसे माजी के अंदर हुआ है। जो बाअसर और अहम लोग हैं, यानी जिनके पास पॉलिटिकल विल है, पैसा है, वो बीपीएल और दूसरी जो बिलो पॉवर्टी और एपीएल की तरह की चंदियां हैं, राशन कार्ड्स हैं, उन्हें बनाने में कामयाब हुए हैं। और पिछले साल से वो इसी राशन कार्ड पर राशन ले रहे हैं। अवाम ने तरह तरह की आवाजें उठाई और ये कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, जिसे आप कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहते हैं, वहां तक ये धांधली है और इसकी बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए। नींद टूटी आज बारामूला के पट्टन इलाके में, जहां से खबर यह है कि 100 के करीब ऐसी बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया सरकार की तरफ से जिन पर यह शुबा है, जिन पर यह इल्जाम है कि वो सरकारी मुलाजिम है, उनके पास अपनी जमीनें हैं, वो बीपीएल के जुमरे में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीपीएल का चावल, खांड और दीगर चीजें और मुरादे वो लेते रहे हैं। जिसके बाद इंतजामिया ने आज बड़ा फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया है कि अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या कुछ होती, सीधे चलते हैं। राही निसार मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। राही, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिला बारामूला से सबसे ज्यादा शिकायतें थी कि जनाब अहमद की टोपी महमूद के सर डाल दी गई है। जो गरीब है वो तो बेचारा और गरीब हो गया कोविड की वजह से, उससे पहले बंदिशों की वजह से, लेकिन जो बाअसर पॉलिटिकल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है, उनके घरों तक वो राशन कार्ड पहुंचाए गए हैं जो बीपीएल के लिए है, जो उन लोगों के लिए है जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करते हैं, और वो सारी वो स्कीमों का फायदा ले रहे हैं जिनके वो मुस्तहिक नहीं है। इस खबर के आने के बाद क्या कुछ सूरत हाल है? आप सुबह से लगातार इस खबर को ब्रेक कर रहे थे, अब एट द एंड पर आज के दिन में कंक्लूजन बताइए कि सुबह जिस खबर को ब्रेक कर रहे थे आप, अभी तक कहां तक आप पहुंचे हैं? इशफाक जी, अगर हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो हम बारामूला से अगर इस वक्त हम देखते हैं तो लगातार ये शिकायतें यहाँ पे आ रही थी कि जो यहाँ पे बीपीएल जुमरे में लोग आते हैं या जो आईएवाई यहाँ पे दिया जाता है, तो उन लोगों को यहाँ पे राशन कार्ड्स नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। मगर दफ्तरों में खाली उनको चाहा जाता है कि यहाँ पे तो कोटा बराबर हो चुका है। मगर जब यहाँ पे हमने देखा इस जो सुबह से हमने यहाँ पे तो यहाँ पे एक लिस्ट हमारे सामने आए जहाँ पे तो सरमायादार लोगों के साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बीपीएल जुमरे में रखा गया है और उनके पास आईएवाई कार्ड्स भी है, जो बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे राशन डिपो से तो राशन हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ में जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इन पे स्कीमें रखी गई है, चाहे वो हाउस यानी कि जो हाउस दिया जाता है या कोई भी स्कीम आईएवाई के तहत या बीपीएल के जुमरे के लोगों को होते, वो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो ये सरमायादार लोग हैं वो यहाँ से हासिल कर सकते थे। अब यहाँ पे जो मसला जो ही हमने इस पे ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पे कार्रवाई की गई। अगर यहाँ पे हम पटन की बात करें, यहाँ पे भी बाज़ाब्ता तौर एसडीएम पटन ने एक ऑर्डर हुक्मनामा जारी किया है जिसमें बाज़ाब्ता तौर एक टीम तश्कील दी गई है जो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करेगी, यानी कि रिवेरिफिकेशन होगी कौन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कौन यहाँ पे सरमायादार लोग है। कहीं ना अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये खुद डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे देखे, मगर अब तो यहाँ पे तब डिपार्टमेंट जा गया जब यहाँ पे, लेकिन ये जो बीपीएल वाला मामला है ये तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़ा है, उनका भी एक सर्वे इसमें होता है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी स्कीमें हैं जिनका फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सीएपीडी महकमे का चावल वाला मामला नहीं है। जब हम इसे बड़े कैनवस पर देखेंगे तो स्कॉलरशिप, इसको बड़े कैनवस पर देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट की स्कीमें वो सारी की सारी धरी रह जाती हैं, क्योंकि वो जायज आदमी तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि कार्ड किसी और के हाथ में है। तो क्या मैं ये मानूं कि ये महदूद सिर्फ पटन एरिया तक रहेगा या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसको बड़े पैमाने पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी करने जा रहे हैं? जी इशफाक, यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे बिल्कुल ये खाली पटन का मामला नहीं बल्कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का भी मामला सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे जो भी स्कीम होती थी कहीं ना कहीं उनको वो लोग लिए जाते थे जो तो यहाँ पे सरमायादार होते थे, और जब इसके पीछे फिर हम लग जाते थे तो उनके पास यहाँ पे आईएवाई कार्ड और जो ये बीपीएल राशन कार्ड होता है बाज़ाब्ता होता था। इसमें हमें लगता है कि जहां तक अभी हमने इस पे सर्वे किया है, फूड महकमे के साथ साथ कई रेवेन्यू के भी वो एहलकार इसमें है जिन्होंने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे राशन कार्ड उन लोगों को फराहम किए हैं
जिनके पास बाकायदा एक तो गवर्नमेंट जॉब भी है, और साथ साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि उनके पास जो हम लैंडलॉर्ड यहाँ पे लोग होते हैं उनके पास भी ये राशन कार्ड से राशन के साथ साथ वो यहाँ पे दूसरी स्कीमों का भी यहाँ पे फायदा उठा लेते हैं। अब तो यहाँ पे पटन से अभी तो आगाज हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि शायद अब पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी ये होगा और होने चाहिए भी। अच्छा जी, लास्ट में मुझे ये समझाइएगा, मेरे पास जो इब्तिदाई खबर आ रही है तकरीबन 100 के करीब ऐसे अफराद हो सकते हैं इस लिस्ट के अंदर जो सरकारी मुलाजिम है या जिनके पास जमीनें हैं, अच्छे तरीके से जिंदगियां बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कार्ड्स दिए गए। 100 के करीब मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि 100 के करीब ऐसे लोग हैं। जी इशफाक, यहाँ पे हमें लगता है कि 100 से ज्यादा भी ये लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे आज सुबह से जो हमें पटन में देखा, यहाँ पटन सब डिवीजन में ही हमने अभी तक यहाँ पे 30 ऐसे अफराद देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और यहाँ से उनके पास कार्ड्स भी है। वहीं पे अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये 100 से ज्यादा लोग निकलेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें तो वो लैंडलॉर्ड लोग भी है और सिफारिशदार जो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि उनकी सिफारिशें होती थी और वो सिफारिश पे यहाँ पे बीपीएल और एपीएल या बीपीएल और जो ये आईएबीआई कार्ड वो हासिल करते हैं। और खास तौर पे इस पे हम ये भी बताएंगे कि जो ब्लॉक रूरल डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पे स्कीमें दी जाती है, यानी कि हाउस उनको बनाया दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं खतरे का शिकार है। बहुत शुक्रिया जी अहमद सर, राही अहमद साहब ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि अहमद की टोपी महमूद के सर कैसे डाली जाती है सरकारी रिकॉर्ड में, और ये सरकारी रिकॉर्ड को जब खंगाला जाता है तो पता लगता है कि धांधलियां हो रही हैं और सरकार खुद ये धांधलियां करवा रही है, सरकार के एहलकार करवा रहे हैं और सरकार अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि एसडीएम ने मामले का संजीदा नोटिस लिया है, अरसर 9 तहकीकात की भी बात की है। लेकिन क्या यह तहकीकात सिर्फ एक जिले तक महदूद रहेगी या एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तहकीकात को करने की जरूरत है? क्योंकि सियासी असर रसूख पर यह लिस्ट बनाई गई हैं, सियासी असर रसूख पर यह सारा खेल खेला गया, जिसकी वजह से गरीब और गरीब हुआ और गरीब के लिए जो स्कीमें मुतारफ की गई, चाहे स्टेट की तरफ से की गई या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गई, उन्हें एक पैसे का भी फायदा नहीं मिला। यही वजह कि नाला है जम्मू कश्मीर की गरीब जनता। बढ़ते हैं आगे।